सबसे पहले बात कर लेते हैं देश विदेश से जुड़ी बड़ी खबरों के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की हालत और बिगड़ी, फेफड़ों में हुआ संक्रमण, अस्पताल का कहना। बात कर लेते हैं कोरोना वायरस की। कोरोना वायरस से ठीक होने वालों का आंकड़ा 20 लाख के पार पहुंचा, लेकिन 24 घंटे में 1092 लोगों की गई जान। कोरोना के मामलों की पहचान के लिए देश भर में टेस्टिंग को लगातार बढ़ाया जा रहा है। ICMR के अनुसार अब तक देश भर में कुल 3.17 करोड़ से ज़्यादा टेस्ट किए जा चुके हैं। मंगलवार को देश भर में कुल 8 लाख से ज़्यादा टेस्ट किए गए हैं। दिल्ली NCR में बुधवार की सुबह से ही शुरू हुआ बारिश का भारी दौर। बुधवार को दिन भर बरसते रहे बादल। अमन की ओर लौटता जम्मू कश्मीर। अर्धसैनिक बलों की 100 कंपनियां वापस लाएगा गृह मंत्रालय। सेना ने विज्ञापन जारी कर मुठभेड़ की जांच में लोगों की सूचना साझा करने की अपील की। खबर आंध्र प्रदेश से। ट्रेजरी कर्मचारी के ड्राइवर पर छापेमारी, 2.5 किलो सोना, 84 किलो चांदी और 15.55 लाख नकद बरामद। तस्वीर में देखिए, बारिश से बेहाल हुआ गुरुग्राम। नदी बनी सड़कें, कुएं बने अंडरपास, तैरकर निकले लोग। सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब और लोकपाल लक्ष्मण मंदिर 4 सितंबर को खुलेंगे। यात्रा संबंधी सभी इंतजाम हुए पूरे। खबर जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ शुरू। कैबिनेट का फैसला, प्राइवेट हाथों में जाएंगे जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट। तबलीगी जमात मामले में एक्शन में ED। दिल्ली, मुंबई सहित देश भर में 20 लोकेशन पर चल रही है छापेमारी। केरल में मूसलाधार बारिश के कारण हुए भूस्खलन से मौत का आंकड़ा पहुंचा 62। राष्ट्रपति कोविंद ने चुनाव आयुक्त पद से अशोक लवासा का इस्तीफा किया स्वीकार। सुशांत केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बिहार DGP गुप्तेश्वर पांडे ने कहा, अन्याय के विरुद्ध न्याय की जीत। मध्य महाराष्ट्र और कोकण में अगले 4 से 5 दिन में भारी से भारी बारिश होने की संभावना, मौसम विभाग का अलर्ट जारी। दिल्ली के संगम विहार में 16 वर्षीय किशोर की चाकू मारकर हत्या। ग्वालियर में एक लव जिहाद का मामला आया सामने, युवती ने सोशल मीडिया पर लगाई मदद की गुहार। महाराष्ट्र के नासिक में तेंदुए ने एक झोपड़ी के अंदर दिया 4 शावकों को जन्म। शरद पवार ने PM मोदी को लिखी चिट्ठी, सरकारी बैंकों को बचाने के लिए कहा। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता हुए कोरोना संक्रमित, राज्य में लगातार बढ़ रहे हैं मामले। कोरोना संकट के बीच बंद पड़ी दिल्ली मेट्रो ने कर्मचारियों को दिया झटका, पत्तों में की 50% की कटौती। सुशांत सिंह राजपूत को लेकर लोगों की बयानबाजी से परेशान सुशांत के पिता, बोले मैं सुशांत का कानूनी वारिस। अब मोबाइल फोन के जरिए नौकरी दिलाएगा गूगल, लॉन्च किया कोरमा जॉब्स ऐप। गूगल की कोरमा जॉब्स ऐप भारत की सबसे बड़ी प्रोफेशनल जॉब नेटवर्किंग साइट लिंक्डइन को देगी टक्कर। सुशांत सिंह राजपूत केस को लेकर ड्राइवर अनिल ने कहा, सुशांत आत्महत्या कभी नहीं कर सकते। अनिल ने कहा, CBI की जांच के बाद सच सामने आएगा और सुशांत की आत्मा को शांति मिलेगी। अलीगढ़ में भगवान राम की पूजा करने पर मुस्लिम महिलाओं को मिली जान से मारने की धमकी। नोएडा सेक्टर 148 में पावर स्टेशन में शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी भीषण आग। विकास दुबे एनकाउंटर जांच के लिए गठित आयोग में नहीं होगा बदलाव, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका। सुशांत सुसाइड केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने बुलाई आपात बैठक। अमेरिका के एक रिसर्च सेंटर का कोरोना को लेकर हुआ बड़ा खुलासा, 80% मरीज दूसरों को नहीं करते संक्रमित। चीन का विस्तार बाद, चीन ने 7 जिलों में हड़पी नेपाल की जमीन, ओली सरकार की चुप्पी पर उठे सवाल। तेल रिसाव की घटना, मॉरिशस में जापानी जहाज के भारतीय कप्तान को किया गया गिरफ्तार। पाकिस्तान के विदेश मंत्री कुरैशी ने PM के प्रमुख सचिव को मारा थप्पड़। बढ़ते तनाव के बीच ताइवान ने चीन पर लगाए साइबर अटैक के गंभीर आरोप। निजी विमान में ले जा रहे थे स्नाइपर राइफल सहित 82 बंदूकें और 63,000 राउंड कारतूस, सीमा शुल्क अधिकारियों ने पकड़ा। सेना के विद्रोह के बाद पश्चिम अफ्रीकी देश माली के राष्ट्रपति ने दिया इस्तीफा, देश में गहराया संकट। इंडोनेशिया में भूकंप के 2 शक्तिशाली झटके, कोई हताहत नहीं, रिएक्टर पैमाने पर दर्ज की 6.8 तीव्रता। डेमोक्रेटिक पार्टी ने औपचारिक रूप से जो बाइडेन को अमेरिकी राष्ट्रपति पद के लिए नामित किया। चीन के वुहान में हजारों लोगों ने बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के की पूल पार्टी। अब बात कर लेते हैं पॉलिटिक्स की। सुशांत सिंह राजपूत मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पार्थ पवार ने कहा, सत्यमेव जयते। रविशंकर प्रसाद का कहना, सुशांत मामले में CBI से समयबद्ध जांच की उम्मीद।
सुशांत सिंह राजपूत केस पर संजय निरुपम का बड़ा बयान। मुंबई पुलिस प्रतिष्ठा का क्वेश्चन न बनाए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करे। मध्य प्रदेश में दल बदल करने वालों को देनी पड़ रही है सफाई। मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरियों को लेकर शिवराज सरकार के फैसले पर आया अमर अब्दुल्ला का रिएक्शन। अब बात कर लेते हैं बिजनेस एंड फाइनेंस की। राज्यों की क्षतिपूर्ति भुगतान पर चर्चा के लिए जीएसटी परिषद की बैठक 27 अगस्त को। परिषद की पूर्ण बैठक 19 सितंबर को होगी। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में 3,387 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड सब्सक्रिप्शन। निवेश मांग में तेजी का असर। गोल्ड बॉन्ड की छठी सीरीज 31 अगस्त से 4 सितंबर के बीच खुलेगी। पूरे एशिया क्षेत्र में साल 2020 में भारत का एलपीजी आयात रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने की संभावना। लॉकडाउन का असर। शेयर बाजार में लगातार तीसरे दिन बढ़त। निफ्टी 11,400 के ऊपर हुआ बंद। 3 दिनों में सेंसेक्स में 700 अंक से ज्यादा की बढ़त हुई दर्ज। गन्ना किसानों के लिए खुशखबरी। 2020-21 के लिए गन्ने का एफआरपी 10 रुपये बढ़कर हुआ 285 रुपये प्रति क्विंटल। सैमसंग की अपने मोबाइल उत्पादन यूनिट का बड़ा हिस्सा भारत में शिफ्ट करने की योजना। रिपोर्ट्स का कहना। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक कंपनियों के लिए प्रोडक्शन बेस्ड इंसेंटिव योजना की शुरुआत की। कोविड-19 के बीच जापान का निर्यात 19.2% घटा। तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था पड़ी कमजोर। चीन ने बनाई भारतीय बैंकिंग सेक्टर में घुसने की रणनीति। कैट ने की बैंकों से चीनी निवेश वापस लौटाने की मांग। दूध बेचकर महिलाएं बनी लखपति। अमूल ने जारी की टॉप 10 महिला उद्यमियों की लिस्ट। मास्क और पीपीई किट बनाने में इस्तेमाल होने वाले खास कपड़े के निर्यात को मिली मंजूरी। रिलायंस देगी अमेजॉन और फ्लिपकार्ट को कड़ी टक्कर। मुकेश अंबानी ने की रिटेल ई कॉमर्स कंपनियों को खरीदने की तैयारी। खाद्य मंत्रालय का कहना। राज्य सरकारों ने 8 करोड़ लक्ष्य के विपरीत अब तक 2.51 करोड़ प्रवासियों को डिस्ट्रीब्यूट किया मुफ्त अनाज। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 620 करोड़ रुपए में नेटमेट्स में खरीदी करीब 7% हिस्सेदारी। सोने में 640 रुपए और चांदी में 3,112 रुपए की गिरावट। विदेशी संकेतों का असर। बाजार में गिरावट के बाद चांदी की कीमत 70,000 के स्तर के नीचे पहुंची। डॉलर के मुकाबले रुपया 6 पैसा नरम 74.82 के स्तर पर हुआ बंद। दिन के कारोबार के दौरान 17 पैसे तक लुढ़का रुपया। रियलमी साल के अंत तक भारत में कर्मचारियों की संख्या बढ़ाकर करेगी 10,000। कंपनी का साल 2020 में 3 करोड़ स्मार्टफोन बेचने का लक्ष्य। फिच का 2020-21 में देश में वाहन मांग 20% से अधिक गिरने का अनुमान। जुलाई में बेहतर बिक्री के बावजूद दबाव जारी रहने का अनुमान। CMIE का कहना। अप्रैल से अब तक 1.89 करोड़ वेतनभोगियों ने गंवाई नौकरी। अकेले जुलाई महीने में 50 लाख लोगों ने गंवाई नौकरी। अब बात कर लेते हैं कैरियर एंड जॉब्स की। RRB, IBPS एंड SSC जैसी नौकरियों के लिए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी को कैबिनेट ने दी मंजूरी। PM ने कहा छात्रों के लिए वरदान। IIT खड़गपुर में शास्त्रीय एवं लोक कला अकादमी का शुभारंभ। RSM SSB रिक्रूटमेंट 2020। 12वीं पास के लिए सरकारी नौकरी का शानदार मौका। 1000 से ज़्यादा पदों पर निकली वैकेंसी। बिहार राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 के एडमिट कार्ड 25 अगस्त को होंगे जारी। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की फाइनल ईयर की परीक्षाएं निर्धारित शेड्यूल से होंगी। असम सरकार 12वीं परीक्षाओं में फर्स्ट डिवीजन लाने वाली 22,000 मेधावी बेटियों को देगी स्कूटी। बिहार CM नीतीश कुमार ने बिहार कृषि विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन का किया उद्घाटन। अब बात कर लेते हैं सिनेमा की। सुशांत के भाई का बड़ा बयान। गवाह की हो सकती है हत्या, दोस्त पर लगाए गंभीर आरोप। यौन उत्पीड़न मामले में फंसे महेश भट्ट, कहा मेरा कोई लेना देना नहीं। राष्ट्रीय महिला आयोग ने महेश भट्ट को जारी किया था नोटिस। कंगना रनौत ने साधा नसरुद्दीन शाह पर निशाना, ट्वीट कर दिया ये जवाब। नसरुद्दीन शाह ने कहा था कि जिन लोगों के दिमाग में इंडस्ट्री के खिलाफ गंद भरा हुआ है वे अब मीडिया के सामने जाकर उल्टी कर रहे हैं। कंगना रनौत ने आमिर खान पर कसा तंज, ट्वीट कर बोला इतना बड़ा हमला। आमिर ने अपने बयान में कहा था कि वे हिंदुत्व को थोड़ा बहुत मानते हैं लेकिन वे अपने बच्चों को पूरी शक्ति के साथ इस्लाम फॉलो करने की नसीहत देंगे। विक्की कौशल के फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी। विक्की कौशल के साथ धमाल मचाएंगी मानुषी छिल्लर। अब बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स की। ड्रीम 11 बनी IPL 2020 की टाइटल स्पॉन्सर। गवर्निंग काउंसिल ने की आधिकारिक घोषणा। IPL के साथ एक नहीं 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट चाहता था ड्रीम 11। BCCI ने नहीं दिखाई रुचि।
मुक्केबाज मनोज कुमार ने किरेन को पत्र लिखकर अपने कोच के लिए की द्रोणाचार्य पुरस्कार की सिफारिश। मैं अभी चांद के ऊपर हूँ, अर्जुन अवार्ड के लिए नामित होने पर बोली पहलवान दिव्या। कोविड-19 के बीच हॉकी टीमों की ट्रेनिंग शुरू होने से खुश हैं गोलकीपर सविता। बांग्लादेश अंडर 19 टीम के क्रिकेटर इफ्तिकार हुसैन कोरोना वायरस से पाए गए संक्रमित।